नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल से। हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ चैनल की सीरीज़ है, जिसमें हम अलग अलग गैस्ट्रो से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे एक टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आज हम एक सर्जरी के बारे में बात करेंगे, जो इसका नाम है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी या लेप्रोस्कोप, दूरबीन के माध्यम से की जाने वाली गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट सर्जरी परफॉर्म्ड है। इनफैक्ट आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा जो, या इवन वर्ल्ड वाइड जो सबसे कॉमन सर्जरी होती है वो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, कैसे होती है, क्या इसके स्टेप्स रहते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें लेप्रोस्कोपिक कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो, या कोई भी इनफैक्ट सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले हम उसका इन्वेस्टिगेशन करके पेशेंट का प्लान करते हैं कि भाई पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और ये क्या अप्रोप्रिएट सर्जरी है, कुछ और हमें तो नहीं करना। तो सबसे पहली स्टेप होती है प्लानिंग। दूसरी स्टेप इसमें रहती है पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली ऑप्टिमाइज करना। उसमें कोई शुगर वगैरह की समस्या हो तो उसको ठीक करना, उसको कोई हार्ट की समस्या हो, कुछ उससे रिलेटेड खून पतला करने की दवाई चल रही हो तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना। कोई पेशेंट्स कई बार स्मोकर वगैरह रहते हैं तो उनकी स्मोकिंग रोकना ताकि सर्जिकल आउटकम्स अच्छे रहें। इसके बाद पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं सर्जरी से रिलेटेड, क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट की कंसेंट के बाद हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और सर्जरी के लिए लेते हैं। सर्जरी में लेने के साथ साथ ही सबसे पहला स्टेप रहता है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक देना, ताकि कोई जो सर्जिकल ड्यूरेशन है उस दौरान पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना आए। इसके बाद जो है पेशेंट को जो है बेहोश किया जाता है। कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है तो उसमें पेशेंट को जो है पूरा बेहोश किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद जो है पेशेंट एक बार एनेस्थेटाइज्ड हो जाता है, कंप्लीट बेहोश हो जाता है, तो पेशेंट के जो सर्जिकल पार्ट है, इसमें जैसे हम पेट के थ्रू ऑपरेशन करेंगे तो पेट की अच्छे से सफाई की जाती है, वहाँ पे पेंटिंग की जाती है बीटाडीन की या फिर क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन की, और उसके बाद जो है स्टेराइल क्लॉथ से पेशेंट को ड्रेप किया जाता है और सिर्फ सर्जिकल पार्ट ही जो है वो एक्सपोज रहता है। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप रहता है सर्जरी का, वो होता है कि न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करना। न्यूमोपेरिटोनियम मतलब होता है पेट में गैस को भरना। कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है तो हमें पेट में जगह चाहिए काम करने के लिए, तो उसको जो है पेट में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको पेरिस निडल होता है उसके माध्यम से भरा जाता है, पेट को फुलाया जाता है। इसके बाद जो है पेट में चीरे दिए जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी में आमतौर पे 4 चीरे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 चीरे यूजुअली 5 mm के रहते हैं और 1 चीरा यूजुअली 10 mm का रहता है। पर पेशेंट की गॉल ब्लैडर की कैसी कंडीशन है, क्या डिजीज है, उसके हिसाब से साइजेस थोड़े से वेरी कर सकते हैं। कई बार 2 भी 10 mm के यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप सर्जरी में रहता है पोर्ट प्लेसमेंट। पोर्ट प्लेसमेंट के बाद जो है हम गॉल ब्लैडर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो लिवर के राइट साइड ऑफ द लिवर से जुड़ा हुआ रहता है, और गॉल ब्लैडर को जो है लिफ्ट किया जाता है। इसके बाद जो गॉल ब्लैडर के से जुड़े हुए एडेशंस रहते हैं, कई बार फैट जुड़ा होता है, कई बार बड़ी आँच चिपकी रहती है, कई बार छोटी आँच चिपकी रहती है, तो जो भी ऑर्गन चिपका हो उसको हटाया जाता है, गॉल ब्लैडर को आइसोलेट किया जाता है। गॉल ब्लैडर के आइसोलेशन के बाद जो है गॉल ब्लैडर का जो निचला हिस्सा रहता है, जहाँ से वो लिवर से जुड़ा हुआ है, जहाँ से वो बाइल डक्ट से जुड़ा हुआ है, उस हिस्से को डिसेक्ट किया जाता है। उसको हम कैलेट्स ट्रायंगल कहते हैं। एक फ्रेंच सर्जन ने डिस्क्राइब किया था कैलेट्स, तो इसको कैलेट्स ट्रायंगल किया जाता है। कैलेट्स ट्रायंगल के डिसेक्शन में बेसिकली वहाँ पे जो भी % फैट होता है या जो भी लिम्फेटिक टिश्यू रहता है उसको क्लीन किया जाता है, और उसको क्लीन करने के बाद जब हम एंड में आते हैं तो हमारे पास गॉल ब्लैडर को सप्लाई करने वाली जो नस होती है, जो सिस्टिक आर्टरी कहते हैं, और गॉल ब्लैडर को जो सप्लाई करने वाली गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है, जो मेन सीबीडी डक्ट से जोड़ती है, सिस्टिक डक्ट, वो 2 स्ट्रक्चर्स हमें दिखने चाहिए, उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसको आइसोलेट करते हैं। इसमें जब हम डिसेक्शन करते हैं तो हमें पूरा फैट हटाना होता है, खासतौर पर जब तक कि गॉल ब्लैडर के निचले हिस्से का लगभग जो 30% है, 35% जो है एरिया क्लीन हो जाए, और हमें सिर्फ 2 या 2 ही स्ट्रक्चर दिखने चाहिए और कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखने चाहिए। और आप एक तरफ से देखें तो गॉल ब्लैडर के पीछे हमें लिवर दिखना चाहिए। तो इसको क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी कहते हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, क्योंकि कई बार जो है पेशेंट में सर्जरी में इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको बाइल डक्ट इंजरी कहते हैं, जिसमें मेन नस होती है बाइल डक्ट की, उसमें डैमेज हो जाता है तो और पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है गॉल ब्लैडर सर्जरी में, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो है एक बार ये 2 स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई हो गए, इसको हम प्लास्टिक के क्लिप्स आते हैं या मेटल के टाइटेनियम क्लिप्स आते हैं, उनसे क्लिप करते हैं और इनको फिर डिवाइड कर देते हैं,
और गॉल ब्लैडर फिर जो है बाइल डक्ट से फ्री हो जाता है। इसके बाद जो लिवर से उसकी अटैचमेंट रहती है उसको धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं और गॉल ब्लैडर जो है लिवर से फ्री हो जाता है। जब गॉल ब्लैडर पूरी तरह सारे ऑर्गन से फ्री हो जाता है तो इसको एक बैग होता है, पॉली बैग, उसमें मेडिकली स्टेरलाइज बैग, उसमें हम डाल देते हैं और पोर्ट में रिट्रीव कर लेते हैं। एक बार ये पोर्ट में रिट्रीव हो जाता है तो फिर हम इसको खोल के इसमें से जो भी बाइल जूस रहता है, जो भी स्टोन्स हैं, उनको रिट्रीव करते हैं, उसको निकाल देते हैं ताकि गॉल ब्लैडर का सिर्फ जो थैली है, थैली वाला पार्ट है, वही बचे और हमें बिना चीरा बड़ा किए गॉल ब्लैडर को निकाला जाए। कई बार पर स्टोन्स बहुत हार्ड हो और कई बार गॉल ब्लैडर बहुत थिक हो तो कई बार चीरा बड़ा भी करना पड़ता है, बट जनरली हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर को उस चीरे से फिर हम निकाल लेते हैं और फिर एक फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई भी ब्लीडिंग तो कंटिन्यूस नहीं है, कहीं से बाइल लीकेज तो नहीं हो रहा। अगर कुछ है तो उसको एड्रेस किया जाता है। कई बार ज़रूरत पड़ती है तो हम ड्रेन भी डालते हैं, यूजुअली नहीं डालते, बट कई बार ज़रूरत पड़ती है तो ड्रेन भी डाली जाती है। और फिर जो है पेशेंट के जो पोर्ट थे, ख़ासतौर पे जो 10 mm वाले पोर्ट हैं, उनको हम अंदर से भी बंद करते हैं, बाहर से भी बंद करते हैं। जो 5 mm वाले पोर्ट्स होते हैं उनको सिर्फ बाहर से बंद करने की ज़रूरत रहती है और बाहर हम स्टेपलर होता है या सूचर से उसको बंद कर देते हैं और ड्रेसिंग करके पेशेंट को बेहोशी से बाहर लेके आते हैं और अटेंडेंट्स को जो है स्टोन्स या जो गॉल ब्लैडर है उनको दिखाते हैं भाई कि ये थी समस्या। तो ये एक स्टेप से रहती है। पेशेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि गॉल ब्लैडर सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है सर बताइए। तो ये मोटे मोटे स्टेप्स हैं। किसी दिन हम एक वीडियो और बनाएंगे इसमें, जिसमें हम करते हुए भी दिखाएं कि आपको कैसे होती है। बाकी इस तरह के वीडियोस के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई इस तरह की समस्या के बारे में जानना चाहते हो तो उनसे शेयर करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।